औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैर और ठीक से होंगे। आज की क्लास का आगाज करते हैं। सबसे पहले वालेकुम दुआ। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की क्लास का आगाज करते हैं। सबसे पहले दुआ पढ़ लेते हैं। रब्बी शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी हब ली हुक्मन व अलहिक़नी बिस्सॉलिहीन आमीन। अच्छा जी, हम लोगों ने परसों, कल तो हमारा ऑफ था, जैसे मैंने आपको बताया था कि फ्राइडे हमारा ऑफ हुआ करेगा गर्ल्स का, एट गर्ल्स साइड, ठीक है। तो परसों हमने क्या किया था जी? परसों हमने जो एक्सप्लोर किया था, एक वीडियो हमने देखी थी जिसमें हमने देखा था कि सीजन्स कैसे चेंज होते हैं, ठीक है। छोटी सी एक वीडियो थी, अबाउट 3 सेकेंड्स, 3 मिनट्स की, 3 सेकेंड्स एंड 15 मिनट्स। उसके बाद हमने सीजन्स का साइंस को स्टार्ट किया था, ठीक है। और एक हमने जो है वो किया था, कौन सा जी? हम्म स्पेलिंग क्विज भी किया था। अच्छा, अब जब सीजन्स का हमने किया था तो हमने देखा कि हमारी तरफ, यानी एट आवर साइड, जहाँ हम जिस एरिया में रह रहे हैं अर्थ के, पाकिस्तान जहाँ पे है, यहाँ पे गर्मियों का मौसम है। तो मैंने आपसे ये पूछा था कि आप लोगों ने एक्सप्लोर करना है कि सर्दियों का मौसम जो है वो कहाँ पे होगा, दुनिया के किस हिस्से में सर्दियों का मौसम इस वक्त होगा। हाँ जी, किसी ने देखा, चेक किया, एक्सप्लोर किया कि नहीं? कोई शेयर करना चाहेगा? किसी ने भी नहीं देखा? हाँ जी, आजकल हमारी तरफ, यानी हमने ये देखा था कि जमीन का जो हेमिस्फीयर, यानी जमीन को हम दो टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो एक पार्ट जो कि सूरज की तरफ, जिसका तरफ होता है, वहां पे सर्दी होती है, गर्मी होती है, सॉरी। और जो सूरज से थोड़ा दूर होता है वहां पे गर्मी होती है। अच्छा जी, तो अब किस पार्ट में हमारे पास क्या चल रहा है, तो वो हम देखते हैं। अच्छा चलें, यहीं पे हम जो है वो कर लेते हैं, थोड़ी सी सर्च कर लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है वो फिर हम क्विज जो है वो देखें, अपना स्टार्ट करें। अच्छा जी, मैं सबसे पहले तो स्क्रीन शेयर कर लूँ। अच्छा जी, अब हम देखते हैं, इन विच पार्ट ऑफ अर्थ नाउ विंटर इज कमिंग। हम्म अच्छा जी, कहाँ जी? साउदर्न हेमिस्फीयर, बिकॉज द अर्थ एक्सिस इज टिल्टेड। अच्छा जी, कहाँ पे? जो ये हाईलाइट हुए में सबसे ऊपर देखिए, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अर्जेंटीना, चिली और साउथ अफ्रीका, ये वो मुल्क हैं जहाँ पे इस वक्त जो है, जैसे हमारे यहाँ पे अब गर्मी और अब जुलाई का मौसम आ रहा है तो शदीद गर्मी हो रही है, तो वहां पे अब शदीद सर्दी की तरफ जो है वो आ रहा है, ठीक है। ये साउदर्न हेमिस्फीयर, यानी जमीन का वो पार्ट जो कि, आधा पार्ट जिसको हम साउदर्न हेमिस्फीयर कहते हैं और हाफ पार्ट जो है वो नॉर्थर्न है। तो ये वाला जो पार्ट है, इसमें जिसमें ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, अर्जेंटीना है, चिली है और साउथ अफ्रीका है, वहां पे अब जो है वो सर्दी आ रही है। अच्छा जी, ये हम लोगों ने स्टार्ट किया था, यहाँ पे हमने पॉज किया था। विच पोल एक्सपीरियंसेस 24 आवर्स ऑफ डे लाइट ड्यूरिंग द समर सोलिस्टिक्स। सोलिस्टिक्स, सोलिस्टिक का हमारे पास क्या होता है, ठीक है जी। इसका हमने कहा था थोड़ा सा हम देख लेते हैं। समर सोलिस्टिक,
समर सॉलिस्टिक आपके पास क्या है जी? occurs in the June in the northern hemisphere and marks midsummer, the longest day and the shortest night of the earth। हमारे यहाँ पे जून में, जून की मेरा ख्याल 21 होती है, 21 जून, जब सबसे लंबा दिन होता है, ठीक है ना, वो दिन हमारा सबसे लंबा होता है और रात जो है वो सबसे छोटी होती है, तो उसको हम कहते हैं समर सॉलिस्टिक। और इसी तरह दिसंबर में, इसी तरह दिसंबर 21 या 22 दिसंबर में, जब हमारे पास रात सबसे लंबी होती है, यानी जल्दी आपके पास मगरिब हो जाएगी और देर से फजर होती है, और दिन का एरिया जो है वो सबसे कम होता है, ठीक है। तो समर सॉलिस्टिक यानी जब आपके पास वो वाला दिन जो पूरे साल में सबसे लंबा दिन होता है, तो उसको हम समर सॉलिस्टिक कहते हैं। अच्छा जी, अब उन्होंने पूछा क्या है आपसे कि विच पोल experiences 24 hours of daylight during the summer solstice। कौन सा पोल है? नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, या इक्वेटर है? जहाँ पे, अच्छा जी, अब ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल क्या होते हैं और इक्वेटर क्या होते हैं? एनी आइडिया? कोई आइडिया देगा मुझे? व्हाट इज अ नॉर्थ पोल? हाँ जी, है किसी के जहन में? नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, जैसे कि आपके पास देखिए, ये ऊपर वाला आपके पास क्या है? नॉर्थ पोल, और नीचे वाला साउथ पोल है, और ये दरमियान में जो आपके पास एक रेड कलर का एरो जा रहा है, ये हमारे पास है इक्वेटर, ठीक है, यानी ये आपका जमीन का सेंटर है। इससे ऊपर वाला नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, यानी ऊपर वाला हिस्सा जो नॉर्थ पोल की तरफ है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और नीचे वाला जो साउथ पोल की तरफ आधा हिस्सा है वो साउदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है जी। अच्छा जी, अब उन्होंने कहा है कि जब आपके पास समर सॉलिस्टिक होता है, यानी सबसे लंबा गर्मियों का दिन होता है, तो कौन सा पोल है, यानी नॉर्थ पोल है या साउथ पोल है या इक्वेटर? इक्वेटर भी जमीन के सेंटर में, ठीक है। तो कहाँ पे 24 आवर्स के लिए डे लाइट मिलती है, यानी दिन की रोशनी पूरे 24 घंटे रहती है। हमारे यहाँ 24 घंटे दिन की रोशनी नहीं रहती है, सूरज गरूब होता है और उसके बाद रोशनी खत्म हो जाती है, फिर नाइट में हमारे पास दिन की रोशनी नहीं होती है। हाँ जी, एनी वन वॉन्ट्स टू रिप्लाई? तो गेस करना चाहेगा? तुक्का मार दें, नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, या इक्वेटर है? जी मैम। जी हैंड मैम। रेज करना है, हैंड रेज करना है बेटे। अगर आप रिप्लाई करना चाह रहे हैं तो रेज अप योर हैंड। माइक म्यूट करें। हाँ जी, जी जो मैम। भी रिप्लाई, बेटे माइक म्यूट कीजिए। उम्मे परवा, जो भी रिप्लाई करना चाहेगा, जो भी आंसर करना चाहेगा, या कोई सवाल पूछना चाहेगा, यानी मुझसे अगर आप कोई बात करना चाह रहे हैं ना, तो आपने अपना हैंड रेज करना है, ठीक है, और फिर मैं आपका नाम लूंगी, तब आपने जो है वो अपना माइक अनम्यूट करके, और फिर मुझे जो है वो, जो भी आप जवाब देना चाह रहे हैं जवाब दे लें, आप कोई सवाल पूछना चाह रहे हैं सवाल पूछ लें। जी उम्मे फरवा। मैम इक्वेटर। इक्वेटर यानी जमीन का सेंटर, ठीक है, ये आपके पास ये जो सेंटर में से रेड लाइन गुजर रही है ना, ये इक्वेटर है, ठीक। अच्छा जी, चलें देख लेते हैं, और कोई रिप्लाई करना चाहेगा इसमें से? मेरे ख्याल में जो है वो नॉर्थ पोल है। मैंने भी तुक्का ही मारा है, ठीक है ना, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये जो हम यहाँ पे क्विजेस खेलते हैं, ये हम इसलिए नहीं खेल रहे हैं कि हमने कोई आपस में कंपटीशन कर रहे हैं, फॉर द सेक ऑफ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन लेने के लिए हम ये क्विजेस जो है वो खेलते हैं। The correct answer is North Pole. हम्म। Impress your friends with this fact. During the June summer solstice, the northern hemisphere tilts towards the sun, giving the North Pole. अच्छा जी, अब क्या है? नॉर्थ पोल, यानी कौन सा वाला? ये ऊपर जो लिखा हुआ है नॉर्थ पोल, ये वाला हिस्सा, ऊपर वाला हिस्सा, सेंटर से ऊपर वाला हिस्सा जो है ना, वो, उसको 24 आवर यानी पूरे दिन के लिए वहां पे सूरज की रोशनी रहती है, दिन की रोशनी रहती है। क्यों? क्योंकि वो सूरज की तरफ जो है वो झुका हुआ होता है, उसका झुकाव जो होता है वो सूरज की तरफ होता है। कब? जब समर का, यानी आपके पास समर सॉलिस्टिक, यानी
गर्मियों का सबसे लंबा दिन होता है। Continuous daylight. What is the shortest day of the year called? Vernal equinox. Summer solstice. Winter solstice. व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डे ऑफ द ईयर कॉल्ड? साल का सबसे छोटा दिन जो है वो क्या कहलाता है? वर्नल इक्विनॉक्स, नाम भी कितना मुश्किल है। समर सॉल्स्टिस या विंटर सॉल्स्टिस। साल का सबसे छोटा दिन, अभी मैंने बताया था साल का सबसे लंबा दिन जो है उसको हम क्या नाम देते हैं? जी हाँ दिया। आप इसका आंसर कर रहे हो या मेरे सवाल का जवाब दे रहे हो? हादिया, समर सोल्स्टिस। समर सॉल्स्टिस, ठीक है ना। जो जी मैंने आपको बताया कब होता है वो 21 जून को, 21 जून, ये अभी हमारे आ रहा है 21 जून, ठीक है ना। आज हमारे पास क्या डेट है जी? 6 जून है, यानी 21 जून को सबसे लंबा दिन होगा। आप नोट भी करना कि कब सुबह सूरज सनराइज हुआ और कब सन सेट हुआ, ठीक है। तो फिर आप वो चेक करना कि ये कितना टाइम बन रहा है। अच्छा, अब ये आपके पास लॉन्गेस्ट डे हो गया, तो शॉर्टेस्ट डे हमारे पास क्या कहलाएगा जी? जी उम्मे फरवा। मैं विंटर सोल्स्टिस। विंटर सॉल्स्टिस। चलिए जी देखते हैं। The correct answer is winter solstice. Did you know? The winter solstice occurs when a hemisphere is tilted farthest from the sun, resulting in the fewest hours of daylight. यानी जब आपके पास जमीन का वो हिस्सा, आधा हिस्सा जो सूरज से दूर होता है, तो जब वो सूरज से दूर होगा तो फिर वहां पे दिन जो है वो छोटा हो जाएगा और रात लंबी हो जाएगी, जैसे हमारे यहाँ सर्दियों में होता है। तो तब हमारे पास जो है वो विंटर सॉल्स्टिस होगा। What is an equinox? The day with the most daylight. A day with equal hours of day and night. The day with the shortest daylight. हाँ जी, इक्विनॉक्स, इक्विनॉक्स। वैसे मुझे भी नहीं पता ये क्या होता है, चलो यहाँ भी पता चल जाएगा, हम खेल ही इसलिए रहे हैं। द डे विद द मोस्ट डे लाइट, यानी ऐसा दिन जब ज्यादा टाइम दिन रहता है, डे लाइट ज्यादा देर रहती है। या द डे विद द इक्वल आवर्स ऑफ डे एंड नाइट, या ऐसा दिन जब रात और दिन दोनों बराबर बराबर हो गई हैं, ठीक है। और नीचे क्या दिया हुआ है कि डे विद द शॉर्टेस्ट डे लाइट, यानी दिन छोटा। सबसे ऊपर आपको दिया हुआ है कि दिन लंबा, फिर नंबर 2 पे है दिन और रात दोनों बराबर, और लास्ट में है जो दिन है वो छोटा है। जी हाँ दिया। A day with equal hours and day and night. अच्छा, आपने सेकंड वाला, अ डे विद इक्वल आवर्स ऑफ डे एंड नाइट। अच्छा चले, मेरा भी वैसे यही आइडिया है, चले देखते हैं। क्योंकि देखें, समर सॉलिस्ट क्या हो गया? लॉन्गेस्ट डे। विंटर सॉलिस्ट शॉर्टेस्ट डे। तो अब बाकी बचा क्या? वो डे जिसमें डे और नाइट दोनों बराबर होंगे, तो दैट इज कॉल्ड द, मेरे ख्याल में इक्विनॉक्स होगा। The correct answer is a day with equal hours of day and night. Fun fact, equinoxes happen twice a year, spring and autumn, when the Earth's tilt is neither toward nor away from the sun. हाँ जी, इक्विनॉक्स, इक्विनॉक्स, इक्वल, इक्वल का लफ्ज हम इस्तेमाल करते हैं ना, EQUAL, इक्वल। तो ये वो इक्वल और नक्स, आपका उन्होंने इसको इकट्ठा दो वर्ड्स को मिला के एक बना दिया। और कौन से दो ये वर्ड्स हैं ये हम देख भी लेते हैं अभी। अच्छा, और उन्होंने कहा है कि कितनी दफा ये होता है कि डे और नाइट आपके पास दोनों बराबर हो जाते हैं? 2 दफा होता है। ये मैं चीजें इसलिए बार बार रिपीट कर रही हूँ, आप लोगों ने जहन में रखनी है। ट्वाइस अ ईयर, स्प्रिंग, एक दफा स्प्रिंग में और एक दफा ऑटम में, यानी बहार के मौसम में और खजां के मौसम में, जब जमीन जो है वो ना तो सूरज की तरफ झुकी हुई होती है ना उससे अवे होती है, यानी बिल्कुल इक्वल वो फिर दोनों चीजें जाती हैं। When the northern hemisphere has summer, what season is the southern hemisphere experiencing? Spring. Winter. Autumn.
हाँ जी, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर यानी जो जमीन का ऊपर वाला हिस्सा था, उस पे अगर समर है, ठीक है, उस हिस्से पे समर सीजन है। तो जो नीचे वाला हमारे पास हाफ है, अदर हाफ, जो कि नीचे वाला हाफ है, उस पे कौन सा सीजन होगा? हाँ जी, बाकी लोग भी रिप्लाई करें। आपके जहन में जो भी आ रहा है, जो भी आंसर आपको सही लग रहा है, आप रिप्लाई कर दें। जरूरी तो नहीं है अब तो। उम्र फरमा बेटे, अपना माइक हाँ म्यूट जी। करें, अभी मैंने आपका नाम नहीं लिया। जी, बाकी लोग अनाया, अंसा, अरीशा और जवेरिया, आप लोग भी जो है वो रिप्लाई करें। और ये कोई जरूरी नहीं है कि आपका रिप्लाई सही ही होना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम यहाँ पे ये क्यों खेल रहे हैं, ये इसलिए कि ताकि हमारा नॉलेज बढ़े, ठीक है ना। अब जैसे मुझे भी नहीं पता था पीछे वाले का आंसर, तो मैंने भी तुक्का लगाया था, हादिया ने भी तुक्का लगाया था, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम तुक्का लगा सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं अब यहाँ पे कह रही हूँ कि जी समर है, तो मेरे ख्याल में विंटर होगा, क्योंकि समर का ऑपोजिट विंटर होता है, ठीक है। गर्मियां नहीं है तो सर्दियां होंगी, सही। तो मेरे ख्याल में वहां पे सर्दी होगी। मेरे ख्याल में जो सही आंसर है वो विंटर है। हाँ जी हादिया, आपके जहन में क्या है? हादिया दोबारा रिप्लाई करें। विंटर सेकंड विंटर। वाला। उम्मे फरवा। जी मैम, मेरा भी विंटर। विंटर है, ठीक है जी। चलेंगे देखते हैं। The correct हम्म। answer is winter. हमारा सही हो गया, विंटर। Fun fact, the hemispheres experience opposite seasons because they are tilted in opposite directions relative to the sun. हम्म। हेमिस्फीयर्स जो है, यानी जमीन के जो दो आधे हिस्से हैं, वो ऑपोजिट सीजन उनके ऊपर होता है, ठीक है ना। अब ये देखें ना, ये जमीन थोड़ी जो है वो राइट साइड की तरफ झुकी हुई है, ठीक। तो नॉर्थ पोल पे अगर आपके पास समर है, तो साउथ पोल पे आपके पास विंटर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो एक सूरज की तरफ ज्यादा झुकी हुई है और एक सूरज से परे हो गई है, ठीक है जी। अच्छा जी, एक और कर लेते हैं क्वेश्चन, फिर उसके बाद फिर हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। What is the longest day of the year called? Winter solstice, autumnal equinox, summer solstice. लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर कॉल्ड। हाँ जी। जी उम्मे फरवा। सेकंड मैम। सेकंड मैम, अच्छा जी। लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर कॉल्ड आपके पास है जी ऑटोमनल इक्विनॉक्स। अच्छा, सेकंड वाला। हादिया। समर सोल्स्टिस। समर सॉलिस्टिस। चलेंगे देखते हैं कौन सा सही है। The correct answer is summer solstice. हम्म। देखो बेटे, अभी हमने पीछे देखा था, लॉन्गेस्ट डे समर सॉलिस्ट, शॉर्टेस्ट डे विंटर सॉलिस्ट, और इक्विनॉक्स आपके पास क्या है, जब डे और नाइट दोनों बराबर होते हैं। सही है जी। अच्छा, अब हम ये करते हैं कि अ, यहाँ पे हम, हम्म, चले आज हम देखते हैं थोड़ा सा, पहले कुरान का लेसन देखते हैं। सही है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कुरान का लेसन हम करेंगे साथ साथ, और फिर उसके बाद जो है वो हम करेंगे, क्या उसे कहते हैं, एक और खेल लेंगे क्विज, ठीक है। अच्छा जी, कुरान के लेसन में हम क्या करेंगे? कुरान के लेसन में हम ये करेंगे कि हमने सूरत फातिहा से स्टार्ट करेंगे, और सूरत फातिहा में जो है वो हम दो तरह के इसके ट्रांसलेशन यानी तर्जुमे पढ़ेंगे, ठीक है ना। क्योंकि हमने समझना है कि अल्लाह हमसे क्या कह रहे हैं, ये क्योंकि ये किताब हमारे लिए अल्लाह ताला ने दी है ना।
तो अल्लाह ताला जी हमें क्या कह रहे हैं, तो हमें ये समझना है, तो उसके लिए हम दोनों ट्रांसलेशंस पढ़ लेंगे, इंग्लिश की भी और उर्दू की भी। सही है जी। अच्छा जी, अभी ये है कि कौन सा बच्चा है जिसकी उर्दू बड़ी अच्छी है? उर्दू रीडिंग किसकी अच्छी है? किसी की भी नहीं अच्छी? जी, उर्दू रीडिंग कौन से बच्चे की अच्छी है? वैसे मुझे पता है आजकल बच्चों की उर्दू रीडिंग इतनी अच्छी नहीं होती है, लेकिन फिर भी। अच्छा जी, हादिया, हादिया आपकी अच्छी है उर्दू रीडिंग? हम्म। अच्छा, फिर ऐसा करते हैं कि मैं इंग्लिश वाली ट्रांसलेशन जो है वो पढ़ूंगी। ठीक है, जैसे ये फर्स्ट आयत, पहली आयत दी गई है, इसकी मैं इंग्लिश ट्रांसलेशन पढ़ूंगी, और हादिया जो है वो पढ़ेगी इसकी उर्दू ट्रांसलेशन। ठीक है, फिर इसी तरह सेकंड वाले की मैं इंग्लिश ट्रांसलेशन पढ़ूंगी, हादिया उर्दू वाली ट्रांसलेशन पढ़ेगी। इज इट ओके हादिया? ठीक है। हादिया, आपकी मुझे आवाज नहीं आ रही। यस मैम। अच्छा, चले सही है। चले जी। आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हाँ जी। प्रेज बिलोंग्स टू अल्लाह, द लॉर्ड ऑफ ऑल द वर्ड्स। जी हादिया, उर्दू ट्रांसलेशन। सबका सब के लिए है जो तमाम जहानों का पालने वाला है। द ऑल मर्सीफुल, द वेरी मर्सीफुल। जी हादिया, योर टर्न। रहम करने वाला है। बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अच्छा, अब ये थर्ड वन की भी आपने करना है, ठीक है। द मास्टर ऑफ द डे ऑफ रिक्विटल। बदले के दिन यानी क़यामत का मालिक है। हम्म। अच्छा जी, अब आगे से जो है वो मुझे ज्वाइन करेंगी फरवा नूर। ठीक है जी फरवा, अब ये नंबर 5, आयत नंबर 5 है, इसकी मैं इंग्लिश ट्रांसलेशन पढ़ूंगी, आपने उर्दू पढ़नी है। यू अलोन डू वी वर्शिप, एंड फ्रॉम यू अलोन डू वी सीक हेल्प। हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं और सिर्फ तुझ से ही मदद चाहते हैं। टेक अस ऑन द स्ट्रेट पाथ। हमें सीधी और सच्ची राह दिखा। द पाथ ऑफ दोज ऑन whom you have bestowed your grace, not of those who have incurred your wrath, nor of those who have gone astray। जी फरवा। फरवा, आपकी बारी। फरवा। अच्छा जी, फरवा की हमें आवाज नहीं आ रही है, मेरा ख्याल कुछ इंटरनेट का इशू है। फरवा साइन आउट हो गई है। चलें देख लेते हैं। इन लोगों की राह जिन पर तूने इनाम किया, उनकी नहीं जिन पर गजब किया गया, और ना गुमराहों की। ठीक है, अब ये यहाँ पे जो ब्रैकेट्स के बीच में दिया हुआ वो मैंने नहीं पढ़ा। ठीक है, ब्रैकेट्स के बीच में वाला जो है वो मैंने नहीं पढ़ा, तो सिर्फ इतना हमने जो है वो पढ़ा। अच्छा जी, 1 मिनट की जरा मुझे ब्रेक दीजिए।
चलें जी, हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सूरत फातिहा। और आई होप के सब बच्चों को सूरत फातिहा जो है वो जुबानी जो है वो आती होगी। क्यों? क्योंकि कुरान हमने नमाज के वक्त पढ़नी होती है, मस्त पढ़नी होती है, इसके बगैर आपकी नमाज नहीं होती है। और इसके अलावा जो है वो सूरत फातिहा जो है उसको उम्मुल शफा भी कहा जाता है। यानी आप इसको पढ़ें, अपने रूटीन में पढ़ें, तो आपके लिए अल्लाह ताला जो है वो बहुत सी बरकतें नाजिल फरमाएंगे। अच्छा जी, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि नमाज इसके बगैर नहीं होती है, तो हमें ये याद होनी चाहिए। सही। सूरत फातिहा में हमें क्या बताया जा रहा है? सूरत फातिहा में हमें ये बताया जा रहा है कि अल्लाह ताला ही तमाम सबका पालने वाला है, सबका रब है। जो कुछ भी है, हम हैं, जानवर हैं, और मखलूकात हैं, दरख्त हैं, परिंदे हैं, जमीन है, आसमान है, सबका पालने वाला अल्लाह ताला है। रहमान है, रहीम है, बदले के दिन का मालिक है। और हम क्या करते हैं? हम सिर्फ उसी की इबादत करते हैं। सॉरी। और हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं, और सिर्फ तुझ ही से मदद मांगते हैं। यानी हमने सिर्फ अल्लाह की इबादत करनी है, अल्लाह से ही मदद मांगनी है। ठीक है। और क्या हमने अल्लाह ताला से ये दुआ मांगनी है कि हमें सीधी राह दिखा दे। ठीक है, स्ट्रेट पाथ, सिराते मुस्तकीम। और वो स्ट्रेट पाथ कौन सा है जी? उन लोगों का जिन लोगों पर अल्लाह ताला ने इनाम किया, उन लोगों का नहीं जिन पर अल्लाह ताला नाराज हुआ। ठीक है। अच्छा जी, और एक हम कर लेते हैं, थोड़ी सी आयत हम कर लेते हैं सूरह अल बकरा की। सूरह अल बकरा, बकरा कहते हैं जी। हाँ जी, कोई मुझे बताएगा बकरा किसको कहते हैं? जो सूरत का नाम रखा गया है बकरा, ठीक है, ये कहते हैं गाय को, अरबी में बकरा कहते हैं। ठीक है। अच्छा जी, सूरज सूरत की तरफ आते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अच्छा जी, अनाया, अनाया आप उर्दू रीडिंग कर लोगे? अनाया, उर्दू रीडिंग कर लेंगी आप? जी, अनाया आपकी आवाज नहीं आई मुझे। अरीशा अली, अरीशा आप करेंगी उर्दू रीडिंग? अच्छा, अरीशा अली। इंटरनेट का आजकल चल रहा है इशू, काफी लोगों का चल रहा है। अरीशा अली, अरीशा अली, बेटे अपना माइक अनम्यूट करके मुझसे बात कीजिए। अच्छा जी, चलें, ये थोड़ी सी जो है ये मैं ही कर देती हूँ कि टाइम हमारे पास थोड़ा है, फिर इंशाल्लाह हम अपना नेक्स्ट जो है वो, क्योंकि ये थोड़ा सा इंटरनेट का इशू आ रहा है, तो अगला फिर हम स्टार्ट करते हैं अपना क्विज। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अलिफ लाम मीम। दिस बुक हैज नो डाउट इन इट, अ गाइडेंस फॉर द गॉड फियरिंग। इस किताब में कोई शक नहीं, परहेजगारों को राह दिखाने वाली है। किस किताब की बात हो रही है? कुरान मजीद की। Who believe in the unseen and are steadfast in salah and spend out of what we have provided them. जो लोग गैब पर ईमान लाते हैं। ठीक है, कौन? परहेजगार, मुत्तकीन। अब उनके बारे में बताया जा रहा है कि किन के लिए, जिन किन को वो ये दिखाएगी रास्ता। जो लोग गैब पर ईमान लाते हैं और नमाज को कायम रखते हैं और हमारे दिए हुए में से खर्च करते हैं। And who believe in what has been revealed to you and what has been revealed before you, and they have faith in hereafter. और जो लोग ईमान लाते हैं उस पर जो आपकी तरफ उतारा गया और जो आपसे पहले उतारा गया, और वो आखिरत पर भी यकीन रखते हैं। It is these who are guided by their Lord
एंड इट इज जस्ट दीज हु आर सक्सेसफुल। यही लोग अपने रब की तरफ से हदायत पर हैं और यही लोग फलाह और निजात पाने वाले हैं। ठीक है, ये आज हम इतनी ही करते हैं नंबर 5 तक। और ये बड़े आराम आराम से मैंने इसलिए पढ़ी है कि ये नेक्स्ट टाइम जो है वो मैं आपसे पूछूंगी कि जो हमने लास्ट टाइम सूरत फातिहा में, यानी आपसे मैं शॉर्ट शॉर्ट सा वन वर्ड आंसर आपको देना होगा, बिल्कुल उसी तरह जैसे अभी हमने क्विज किया था। तो ये जितना हमने पढ़ा इसमें से मैं आपसे एक छोटा सा क्विज जो है वो पूछूंगी, ठीक है। अच्छा जी, अब हम आते हैं अपने दूसरे वाले। दूसरे वाले क्विज की तरफ, जो कि स्पेलिंग क्विज था। इसको देखते हैं। यहां तक हम लोगों ने किया था, क्वेश्चन नंबर 5 तक। Spell umbrella. हाँ जी, अम्ब्रेला के सही वाले स्पेलिंग कौन से हैं? इज इट ए, सही वाला कौन सा है? ए सही है, बी, सी और डी? जी अनाया। बी। बी, अम्ब्रेला, UMBRELLA। जिन जिन का आंसर बी है वो हैंड अपना डाउन कर लें। अगर आपका आंसर बी है तो हैंड डाउन कर लें, ठीक है ना। Nice, yeah. B is correct. How is kangaroo spelled? जी, कैंगरू। हाँ जी, कैंगरू के सही वाले स्पेलिंग कौन से हैं? इज इट ए, सी से कैंगरू, और बाकी तो सारे के से हैं, लेकिन कौन सा वाला ठीक है? कैंगरू। इज इट बी, सी और डी? जी अस्मा। बी। बी कैंगरू, KANGARU, कैंगरू, बी वाला। जिनका आंसर बी है वो हैंड डाउन कर लें। जिनका आंसर बी है, बी, वो हैंड डाउन कर लें। अच्छा जी, उम्मे फरवा, आपका क्या आंसर है? मैम सी। सी। अच्छा जी, अब जिनका आंसर सी है वो हैंड डाउन कर लें। उम्मे फरवा, आंसर का रिप्लाई करने के बाद अपना हैंड डाउन किया करें, ताकि मुझे पता चल जाए कि आपने रिप्लाई कर दिया। अच्छा जी, एक है बी और एक है सी, तो देखते हैं कौन सा वाला ठीक है। That would be C. सी वाला जो है वो ठीक है, ठीक है ना। कैंगरू, डबल ओ है, यू नहीं है। अच्छा जी, कैंगरू जो है ये कौन से मुल्क में पाया जाता है? कौन से कंट्री में ये होता है कैंगरू? पाकिस्तान में होता है कि नहीं? हाँ जी, पाकिस्तान में होता है कि नहीं होता कैंगरू? जी मैं फरवा। मैम वो न्यूजीलैंड में होता है। न्यूजीलैंड या ऑस्ट्रेलिया, दोनों में होता है, ठीक है ना। पाकिस्तान में नहीं होता, ये होता ही सिर्फ उधर न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में। अच्छा जी, एक और जल्दी से कर लेते हैं, 1 मिनट से कम टाइम रह गया हमारे पास। Which one is correct for sushi? सुशी, सुशी के स्पेलिंग। जापानीज डिश है सुशी, तुक्का मारे कौन सा है जल्दी से। जी हाँ दिया। बी। बी, SUCHI, बी वाला बेटे। डी। डी, डी SUSHI, ठीक है। उमे फरवा, आपका आंसर अगर सेम है तो हैंड डाउन कर लें। जी उमे फर Of course, yeah. मैम It's मेरा D. डी।
सुशी तो मैंने बेटे आपसे कहा